हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मंजीत कुमार और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल बायोलॉजी पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है किरचॉफ सर्किट लॉ। किरचॉफ सर्किट लॉ के अंदर हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली किरचॉफ सर्किट लॉ जो है हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है, जो कि किसी भी सर्किट के एनालिसिस में इसका यूज आता ही आता है, कहीं ना कहीं से इसका यूज होता ही होता है। तो किसी भी सर्किट के एनालिसिस में या फिर नेटवर्क एनालिसिस पढ़ने के लिए आपको किरचॉफ सर्किट लॉ का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि इट इज़ यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो है हमारा एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इट इज़ यूज इन द एनालिसिस ऑफ किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के एनालिसिस में इसका यूज होता ही होता है। ठीक है। एंड इट्स ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, तब जाके आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पता ही होगा, लेकिन इसके बारे में मैं इस पॉइंट के बारे में आगे डिस्कस करूंगा। तो इस किरचॉफ सर्किट लॉ पढ़ने से पहले हमें एक एक पॉइंट क्लियर करना है, एक टॉपिक क्लियर करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारा किरचॉफ सर्किट लॉ का या केसीएल और केवीएल का कंसेप्ट क्लियर हो। तो वो जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? जंक्शन क्या होता है हमारा? पॉइंट वेयर टू और मोर देन टू सर्किट पाथ्स मीट। जहाँ की दो या दो से अधिक सर्किट के पाथ्स मीट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन। जैसे अगर आप प्रैक्टिकली नॉर्मल लाइफ में देख लो, तो कोई रेलवे में क्या होता है, हमारा जंक्शन होता है। जैसे पटना जंक्शन, जंक्शन हम लोग हर एक स्टेशन को जंक्शन नहीं बोलते हैं। जिस स्टेशन पे हमारा दो रूट की लाइनें मैच करती हैं या मिलती हैं, उस रेलवे स्टेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। हर एक स्टेशन को हम लोग जंक्शन नहीं बोलते। सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है। तो अगर पॉइंट वेयर टू और मोर देन टू सर्किट पाथ मीट्स, दो या दो से अधिक सर्किट पाथ जहाँ पे मीट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली जंक्शन जो होता है हमारा दो टाइप का होता है। एक क्या हो गया हमारा, वोल्टेज जंक्शन, जिसको कि हम लोग लूप भी बोलते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज लूप। और दूसरा हो गया हमारा करंट जंक्शन, विच इज़ ऑल्सो नोन एज नोड। वोल्टेज जंक्शन को हम लोग लूप भी बोल सकते हैं और करंट जंक्शन को हम लोग नोड ही बोल सकते हैं। तो बेसिकली दो टाइप का जंक्शन हो गया। जंक्शन क्या होता है ये चीज़ समझ में आ गया। जंक्शन कितने टाइप का होता है ये चीज़ क्लियर है। वोल्टेज जंक्शन एंड करंट जंक्शन। वोल्टेज जंक्शन को हम लोग लूप भी बोल सकते हैं और करंट जंक्शन को हम लोग नोड ही बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि वोल्टेज जंक्शन किसको कहते हैं और करंट जंक्शन किसको कहते हैं। तो वोल्टेज जंक्शन बेसिकली यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ए वोल्टेज जंक्शन इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन द लूप। किसी भी लूप के अंदर जितने भी हमारा वोल्टेज है, किसी भी लूप के अंदर बहुत सारे एलिमेंट लगे होते हैं और हर एक एलिमेंट के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज होता है। तो वो जो हमारा वोल्टेज का जो मीटिंग पॉइंट है वो क्या है, हमारा लूप है। और लूप इज नथिंग बट है वोल्टेज जंक्शन। एक एग्जांपल से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये क्या है हमारा, एक लूप बना हुआ है। इस लूप में हमारा क्या है, एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, एक रजिस्टर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। और हर एक एलिमेंट के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज है। ठीक है, होगा ही कुछ ना कुछ वोल्टेज। तो ये लूप बेसिकली क्या हो गया, इट इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन ए लूप। सो तो ये क्या हो गया, हमारा लूप हो गया। और इसी लूप को हम लोग क्या बोलेंगे, मीटिंग पॉइंट ऑफ वोल्टेज। मीटिंग पॉइंट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस E1, मीटिंग पॉइंट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस R, मीटिंग पॉइंट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस L एंड मीटिंग पॉइंट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस C। तो ये क्या हो गया, हमारा लूप हो गया, या फिर मीटिंग पॉइंट ऑफ वोल्टेज इसी को हम लोग कह सकते हैं, और वोल्टेज जंक्शन इसी को कहते हैं। ओके। तो वोल्टेज जंक्शन बेसिकली क्या होता है ये समझ में आ गया। वोल्टेज जंक्शन इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन द लूप। किसी भी लूप के अंदर जितने भी एलिमेंट लगे हुए हैं उनके क्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा। तो उन वोल्टेजेस के मीटिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज जंक्शन कहते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सो इट इज कॉल्ड वोल्टेज जंक्शन। ओके। नाउ व्हाट इज करंट जंक्शन? ऑल द currents मीट एट द नोड एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड करंट जंक्शन। किसी भी नोड पे हमारा क्या होता है, जितने भी करंट होते हैं किसी उस नोड पे हमारे, तो वो क्या होते हैं, हमारा एक नोड पे मीट करते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट जंक्शन। लाइक अगर हम लोग एग्जांपल देखें, करंट जंक्शन का एक डायग्राम देखें, तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा एक करंट जंक्शन है, दिख रहा है यहाँ पे। करंट जंक्शन को ही हम लोग नोड ही बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है हमारा एक नोड है यहाँ पे, जहाँ की
एक ब्रांच ये एक 4 ब्रांचेज का करंट आके मिल रहा है। ये हमारा एक करंट सोर्स लगा हुआ है जिससे हमारा करंट अंदर की ओर आ रहा है I1। यहाँ पे इंडक्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर लगा हुआ है जिससे करंट हमारा I2 बाहर की ओर जा रहा है, I3 बाहर की ओर जा रहा है और I4 बाहर की ओर जा रहा है। तो दैट मीन्स इन चारों ब्रांचेज का करंट एक पॉइंट पे मीट हो रहा है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीटिंग पॉइंट ऑफ करंट भी बोल सकते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट जंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज जंक्शन और करंट जंक्शन क्या होता है ये समझ में आ गया। वोल्टेज जंक्शन इज द मीटिंग पॉइंट voltage junction is the meeting point of all voltages in the loop, all voltages in the loop। और करंट जंक्शन क्या हो गया हमारा, इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल करंट एट ए नोड। ओके, तो वोल्टेज जंक्शन समझ में आ गया, करंट जंक्शन समझ में आ गया। ठीक है, तो वोल्टेज जंक्शन और करंट जंक्शन का एक कैरेक्टर होता है। हम लोग यहाँ पे अगर नोटिस करें इस वोल्टेज जंक्शन को, या फिर इसी को हम लोग लूप भी बोलते हैं, तो इसमें हर एक कंपोनेंट के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो सेम करंट हर एक कंपोनेंट से फ्लो कर रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो वोल्टेज जंक्शन का एक कैरेक्टर क्या हो गया, ऑल द कंपोनेंट्स इन द लूप शेयर द सेम करंट। दैट मीन्स लूप के अंदर जितने भी हमारे कंपोनेंट लगे हुए हैं वो सेम करंट को शेयर करते हैं। दैट मीन्स हर एक कंपोनेंट से हमारा सेम करंट फ्लो करता है। यहाँ पे दिख रहा है हमारा सेम करंट आई जो है हमारा सभी कंपोनेंट से फ्लो कर रहा है। ठीक है, वोल्टेज वाले ही सारे कंपोनेंट के क्रॉस अलग अलग है, लेकिन करंट क्या हो रहा है, हमारा सेम करंट हर एक कंपोनेंट से फ्लो कर रहा है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे करंट जंक्शन में देख रहे हैं कि करंट तो हर एक ब्रांच में अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा नोड है या करंट जंक्शन है, वहाँ पे अगर मान लेते कि हमारा वोल्टेज क्या है, अगर ई है, यहाँ पे अगर वोल्टेज मान लेते कि क्या है हमारा ई है, तो ये जो वोल्टेज ई है ये हर एक ब्रांच के द्वारा शेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो हमारा करंट जंक्शन का एक प्रॉपर्टी क्या हो गया, इन द केस ऑफ नोड ऑल द ब्रांचेज शेयर द सेम वोल्टेज। नोड के केस में क्या हो रहा है हमारा, नोड के केस में या फिर करंट जंक्शन के केस में क्या हो रहा है हमारा, सभी ब्रांचेज जो है सेम वोल्टेज को शेयर कर रही है। यहाँ पे दिख रहा है सेम वोल्टेज को शेयर कर रही है, ये भी ब्रांच में ई वोल्टेज शेयर किया जा रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, तो नोड का एक कैरेक्टर पता चल गया हम लोग को, और लूप का एक कैरेक्टर पता चल गया। नोड दैट मीन्स करंट जंक्शन, लूप दैट मीन्स वोल्टेज जंक्शन। ओके, और एक तीसरा पॉइंट क्या है नोट करने के लिए, बोथ वोल्टेज जंक्शन और लूप एंड करंट जंक्शन और नोड आर एनर्जी कंजर्विंग। ये मैंने पहले ही बताया था। एनर्जी कंजर्विंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर इस लूप में हम लोग कंसीडर करें तो कोई ना कोई एक सोर्स होगा और बाकी कुछ लोड भी होंगे कनेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, हमारा एक एनर्जी सोर्स है। तो ये क्या कर रहा है, जितना एनर्जी जनरेट कर रहा है उतना ही एनर्जी इन सब के द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्विंग का मतलब ये होता है जितना एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है उतना ही एनर्जी क्या किया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है। ओके, सेम चीज़ यहाँ पे भी हमारा हो रहा है, करंट में भी जितना एनर्जी यहाँ से सप्लाई किया जा रहा है उतना ही कंज्यूम भी हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एनर्जी कंजर्विंग। तो बोथ जो हमारा दोनों जो है नोड और लूप जो है एनर्जी कंजर्विंग के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जंक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया, वोल्टेज जंक्शन क्या होता है, करंट जंक्शन क्या होता है, लूप क्या होता है, नोड क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने लूप और मेश के बारे में बताया था, लूप क्या होता है, मेश क्या होता है, और लूप और मेश में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो अगर आपको लूप और मेश के बारे में पता नहीं है या फिर जानना चाहते हैं तो आप पिछले मेरे लेक्चर नंबर 1 को आप रेफ़र कर सकते हैं, नेटवर्क एनालिसिस का लेक्चर नंबर 1। ये क्या है, हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पे। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है हमारा, बेसिकली किसी लूप में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक लूप ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक लूप बना हुआ है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स E1 लगा हुआ है, रजिस्टर R लगा हुआ है, इंडक्टर L लगा हुआ है, कैपेसिटर C लगा हुआ है। वोल्टेज सोर्स E1 से जो हमारा E1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, हमारा E1 है। रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, हमारा V1 है। इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज V2, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज V3।
और हर एक एलिमेंट से जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, आई। अभी मैंने बताया था कि किसी भी लूप में क्या होता है, हमारा हर एक कंपोनेंट से सेम करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज ए वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट एंड ऑल्सो दे शेयर द सेम करंट। हर एक एलिमेंट के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज है और सारे कंपोनेंट क्या कर रहे हैं, हमारा सेम करंट को, हर एक कंपोनेंट से हमारा क्या हो रहा है, सेम करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, चूँकि हमारा लूप जो होता है हमारा एनर्जी कंजर्विंग के प्रिंसिपल पे काम करता है, एनर्जी कंजर्विंग के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो सो फॉर एनर्जी टू बी कंजर्व्ड, चूँकि हम लोग जानते हैं कि लूप क्या होता है, हमारा लूप में हमारा एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल वर्क करता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन का जो प्रिंसिपल वर्क करता है, तो एनर्जी दैट मीन सप्लाई जो किया जा रहा है इजकल टू एनर्जी कंज्यूम्ड। ओके, तो एनर्जी सप्लाई किसके द्वारा किया जा रहा है, एनर्जी सोर्स दैट मीन्स वोल्टेज सोर्स के द्वारा किया जा रहा है। और एनर्जी कंज्यूम किसके द्वारा किया जा रहा है, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के द्वारा किया जा रहा है। तो दैट मीन्स एनर्जी सप्लाई इजकल टू एनर्जी कंज्यूम, दैट मीन्स E1 इंटू आई इजकल टू V1 इंटू आई प्लस V2 इंटू आई प्लस V3 इंटू आई। आई हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, E1 माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 इजकल टू 0। हम लोग इस इक्वेशन से इक्वेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जितना भी वोल्टेजेज है उनका अलजेब्रिक सम क्या हो रहा है, हमारा 0 हो रहा है लूप के अंदर। ओके, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा E इजकल टू 0 इन ए लूप। तो दैट मीन्स किसी भी लूप के अंदर जो हमारा वोल्टेजेस का अलजेब्रिक सम क्या होगा, हमारा 0 होगा। ठीक है, तो अगर सिंपली अगर KVL हम लोग को याद करना है, स्टेटमेंट के पीछे ज़्यादा नहीं भागेंगे, तो हम लोग अगर इस लाइन को याद रखते हैं, सिग्मा E इजकल टू 0 इन ए लूप, कहाँ पे, इन ए लूप, नॉट एट ए नोड के केस में हम लोग KVL अप्लाई नहीं करते हैं। तो KVL जो होता है हमारा लूप के केस में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, लूप के अंदर ही एप्लीकेबल होता है। तो सिग्मा E इजकल टू 0 इन ए लूप, दिस इज एनफ फॉर KVL अगर याद करना है तो हम लोग सिंपली अगर ये लाइन को याद रख लेते हैं तो हमारा KVL कंप्लीट हो जाता है। सिग्मा E इजकल टू 0 इन ए लूप, दैट मीन्स द algebraic sum of voltage in a loop is always equal to 0. So we can say the algebraic sum of all voltages in a loop is 0. This is the statement of KVL और Kirchhoff's voltage law. तो कैसे हमारा algebraic sum 0 आया वो समझ में आ गया। ठीक है, तो KVL को अगर सिंपली हम लोग को याद करना है तो हम लोग सिग्मा E इक्वल टू 0 इन ए लूप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्लियर हो गया। द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन ए लूप इज 0। नेक्स्ट क्या है हमारा, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ कहाँ पे हमारा, या फिर KCL कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, एट ए नोड। और नोड क्या होता है हमारा, करंट जंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, एक नोड ले लेते हैं, कंसीडर ए नोड। यहाँ पे हमारा इनकमिंग करंट I1 हो गया, आउटगोइंग करंट I2 I3 I4, रजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी एनर्जी कंजर्विंग का प्रिंसिपल काम करेगा। हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि नोड और लूप दोनों में हमारा एनर्जी कंजर्विंग प्रिंसिपल काम करता है। ठीक है, तो अब हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं, अगेन इफ़ वी अप्लाई द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, दैट मीन्स एनर्जी सप्लाइड इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड। तो E इंटू I1 इजकल टू E इंटू I2 प्लस E इंटू I3 प्लस E इंटू I4। क्योंकि हम लोग पहले ही जानते हैं कि हमारा वोल्टेज जो है हमारा हर एक ब्रांच के द्वारा शेयर किया जा रहा है। E जो नोड पे जो वोल्टेज हमारा E जो है वो हर एक ब्रांच के द्वारा शेयर किया जा रहा है। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, एनर्जी कंजर्विंग प्रिंसिपल के आधार पे ये आ जाएगा। और चूँकि E क्या हो रहा है, हमारा हर एक ब्रांच के द्वारा शेयर किया जा रहा है, तो E क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इसको अगर हम लोग इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे
तो I1 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0 एट ए नोड। दैट मीन्स सिग्मा I इक्वल टू 0 एट नोड। किसी भी नोड पे अलजेब्राइक सम ऑफ करंट क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा I इक्वल टू 0 एट नोड। अगर KCL याद करना है तो सिंपली हम लोग इसको माइंड में अगर सेट करना है तो इसको याद रखना है बस। सिग्मा I इक्वल टू 0 एट नोड। KCL के केस में हमारा नोड पे होता है, KVL लूप में होता है। ठीक है, तो सिग्मा I इक्वल टू 0 एट नोड, सो वी कैन से द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल करेंट्स एट ए नोड इज ऑलवेज इक्वल टू 0। किसी भी नोड पे जो हमारा करंट का अलजेब्राइक सम क्या होता है, 0 होता है। दैट मीन्स सिग्मा I इक्वल टू 0 एट नोड। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज किरचॉफ्स करंट लॉ और KCL। ठीक है, तो KCL और KVL समझ में आ गया। KVL कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, किसी भी लूप के अंदर इम्प्लीमेंट होता है। लूप क्या है हमारा, मीटिंग पॉइंट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो KVL का स्टेटमेंट क्या है, सिग्मा E इक्वल टू 0 इन ए लूप। दैट मीन्स अलजेब्राइक सम ऑफ वोल्टेज इन ए लूप इज ऑलवेज 0। और KCL कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है हमारा, नोड पे इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, और नोड क्या है हमारा, मीटिंग पॉइंट ऑफ करंट। ओके, और KCL का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा I इक्वल टू 0 एट नोड। KCL हर समय नोड पे इम्प्लीमेंट होगा, KVL हर समय लूप में इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, और KCL का स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल करेंट्स एट ए नोड इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये अब आपका यहाँ पे KCL का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, KVL कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, नोड क्या होता है और लूप क्या होता है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा KCL और KVL का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मैं मेश एनालिसिस के बारे में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।